और ऑक्सीडेशन का OH। तो रिडक्शन प्लस ऑक्सीडेशन मिलके क्या बना रहे हैं? रेडॉक्स। अब बात आ रही है ऑक्सीडेशन किसको कहते हैं और रिडक्शन किसको कहते हैं, क्योंकि दोनों मिलके एक ही रिएक्शन में। अच्छा, पहला ही टॉपिक क्वेश्चन यही शुरू करते हैं कि रेडॉक्स किसको कह रहे हैं। और एक एक वर्ड और आता है जिसको हम लोग कहते हैं डिस्प्रोपोर्शियोनेशन। डिस्प्रोपोर्शियोनेशन को हिंदी में कहते हैं विषम समानुपातन। डिस्प्रोपोर्शियोनेशन जैसे जैसे आपने एग्जांपल आपने पहले पढ़ रखा है, केनिजारो रिएक्शन है। उसमें क्या करते हैं, ऐसे दो एल्डिहाइड लेते हैं जिनके पास सल्फा हाइड्रोजन नहीं है, इनको बेस की प्रेजेंस में रेट कराते हैं तो एक आपका ऑक्सीडाइज हो जाता है, दूसरा आपका रिड्यूस हो जाता है। तो एक तो बना लेता है आपका एल्कोहल, दूसरा बना लेता है कार्बोक्सिलिक एसिड। तो यहाँ क्या हो रहा है, फॉर्मेल्डिहाइड ही था, ये जब रिड्यूस हुआ H जुड़ा तो अल्कोहल बना, और यही जब ऑक्सीडाइज हुआ तो COOH बना। यानी कि जब एक ही पदार्थ का ऑक्सीकरण एक का ही उसी का अपचयन हो तो कहते हैं डिस्प्रोपोर्शियोनेशन रिएक्शन। और किसी रिएक्शन के अंदर एक का ऑक्सीडेशन दूसरे का रिडक्शन, जैसे FeCl2 प्लस SnCl4, ये दोनों मिलके बना रहे हैं FeCl3 प्लस SnCl2। तो यहाँ Fe है +2 में, Fe जा रहा है +3 में, Sn है +4 में, Sn जा रहा है +2 में। तो स्टेनस जो है वो रिड्यूस हो रहा है, आयरन ऑक्सीडाइज हो रहा है। तो एक ही रिएक्शन में एक दूसरे पदार्थ का ऑक्सीकरण और दूसरे का अगर मतलब अपचयन होता है, तो ऑक्सीकरण अपचयन जब दोनों होते हैं तो उसको कहते हैं रेडॉक्स, दो अलग अलग पदार्थों का। और जब एक का ही ऑक्सीकरण एक ही का ही अपचयन होता है तो कहते हैं डिस्प्रोपोर्शियोनेशन। क्या बात क्लियर है सबको? जो आप कह रहे हैं वो अभी थोड़ा सा उल्टा था, ऑक्सीडेशन नंबर अगर बढ़ेगा तो ऑक्सीकरण है, जो घटेगा वो अपचयन है, ये ठीक सर। 4 से 2 हो गया, कम हुआ, ये अपचयन है, नंबर बढ़ा है तो ऑक्सीकरण है, ये। अब हम कहना ये चाह रहे थे, केवल आप मतलब अभी ऑक्सीकरण अपचयन की डेफिनेशन ना पढ़िए, मतलब केवल दो टर्म जो है वो उनको समझिए कि एक का नाम है रेडॉक्स रिएक्शन और एक का नाम है डिस्प्रोपोर्शियोनेशन रिएक्शन। तो किसी भी रिएक्शन के अंदर किसी एक सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन किसी एक का रिडक्शन होता है तो रेडॉक्स बोला जाता है। और जब एक ही पदार्थ का उसी का ऑक्सीडेशन उसी का रिडक्शन होता है तो डिस्प्रोपोर्शियोनेशन कहते हैं। इतना पॉइंट बताइए, केवल ये वाली बात समझ में आई कि नहीं? मतलब रेडॉक्स में डिस्प्रोपोर्शियोनेशन में डिफरेंस। अब चलते हैं आगे, क्योंकि ये दोनों वर्ड जैसे जब आप केनिजारो पढ़ेंगे तो वहां दिस इज एन एग्जांपल ऑफ, सीधा लिखते हैं दिस इज एन एग्जांपल ऑफ डिस्प्रोपोर्शियोनेशन रिएक्शन। तो हमें पता नहीं डिस्प्रोपोर्शियोनेशन रिएक्शन में एक ही उसी पदार्थ का उसी रिएक्शन के अंदर ऑक्सीडेशन हो जाए, उसी का रिडक्शन हो जाए, ऐसे। अब बात करते हैं ऑक्सीडेशन की। तो किसी भी रिएक्शन के अंदर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, जैसे Na है, Na से Na प्लस बन रहा है, प्लस इलेक्ट्रॉन निकला, Na ने एक इलेक्ट्रॉन निकाला तो Na प्लस बना, तो लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो आपका ऑक्सीडेशन का एग्जाम्पल हुआ। दूसरी चीज कहते हैं लॉस ऑफ नेगेटिव चार्ज, जैसे मान लीजिए Cl सिंगल नेगेटिव लिखा है और हम इसको Cl सिंगल नेगेटिव है, एक सेकंड, Cl सिंगल नेगेटिव क्या करे, एक इलेक्ट्रॉन निकाल दे। अब हम ऐसे लिख दें 2Cl सिंगल नेगेटिव, तो आगे बन जाएगा Cl2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। तो माइनस जो थे किसी से ले रखे अगले वाले में उसने दे दिए। तो यहां हम कह सकते हैं कि गेन ऑफ पॉजिटिव चार्ज, जैसे Na ने Na प्लस में गया, यदि पॉजिटिव चार्ज धारण करता है तो ऑक्सीकरण, नेगेटिव चार्ज खत्म करता है तो ऑक्सीकरण, इलेक्ट्रॉन को त्यागना ये भी ऑक्सीकरण। और क्लासिकल डेफिनेशन आप सब जानते हैं, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन ये रिडक्शन है।
ऑक्सीजन का जुड़ना या मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम का जुड़ना ऑक्सीकरण है। हाइड्रोजन का जुड़ना या विद्युत धनी इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट का जुड़ना, ये भी रिएक्शन है। तो ऑक्सीडेशन की प्रोसेस में आपसे पूछा जाए ऑक्सीडेशन क्या है, तो सबसे पहले एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, ऑक्सीजन का योग या अधिक ऋण विद्युतीय तत्व का योग ऑक्सीकरण होता है। किसी रिएक्शन के अंदर इलेक्ट्रॉनों का त्याग होता है तो ऑक्सीकरण है। किसी भी परमाणु पर आवेश धन का चार्ज आता है तो है। किसी भी ऋणायन का नेगेटिव चार्ज खत्म होता है तब है, यानी लॉस ऑफ नेगेटिव चार्ज और गेन ऑफ पॉजिटिव चार्ज, लॉसेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ये चारों विधियां हैं ऑक्सीकरण की। क्या बात क्लियर हुई? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, बताइए तो देख सर, आप बताइए ऑक्सीकरण की डेफिनेशन क्लियर हुई? प्लस करके लिखा हो तो आप समझ जाएंगे वो ऑक्सीकरण है। दूसरी पहचान क्या है? ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ जाए, या ये कहिए कि गेन ऑफ पॉजिटिव चार्ज। ये तो किसी रिएक्शन में कुछ नहीं लिखा, हमने लिखा जिंक से जिंक 2+ बना है, बताइए क्या है? आप कहेंगे सर ऑक्सीकरण, पॉजिटिव चार्ज उसने धारण कर लिया है। आपसे कहे Cl सिंगल नेगेटिव Cl में चेंज हो रहा है, बताइए क्या है? नेगेटिव चार्ज खत्म हो रहा है, पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है, ऑक्सीकरण ही है। सीधे तरफ इलेक्ट्रॉन जुड़े हैं, ऑक्सीकरण है। किसी रिएक्शन में ऑक्सीजन का एडिशन है, ऑक्सीडेशन है। बताइए H2 में आपने O2 जोड़ा तो ये H2O बन गया, बताइए किसका एग्जाम्पल हुआ? का किसका? ऑक्सीडेशन। यस। अब ये कह सकते हैं कि हाइड्रोजन में ऑक्सीकरण ऐड हुआ, ऑक्सीजन ऐड हुआ तो ऑक्सीकरण हुआ, लेकिन क्या ये नहीं कहा जा सकता है कि ऑक्सीजन ने हाइड्रोजन को जोड़ा है? दोनों ही बातें, हाइड्रोजन ऑक्सीजन को जोड़ रहा है, ऑक्सीजन हाइड्रोजन को जोड़ रहा है। ऑक्सीजन का जोड़ना ऑक्सीकरण है और हाइड्रोजन का जोड़ना अपचयन है, तो दोनों ही मिलके क्या हो रहा है? रिडॉक्स। ऐसे बताइए H2 + Cl2 से 2HCl का बनना है, बताइए क्या हो रहा है? ये भी सर रिडॉक्स। यस सर बिल्कुल रिडॉक्स है। चलिएगा Na+1/2 Cl2 Na पॉजिटिव + Cl नेगेटिव बना रहा है, बताइए क्या है? रिडॉक्स। Na जा रहा है Na+ में और Cl जा रहा है Cl नेगेटिव में। इस पे पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है, इस पे नेगेटिव चार्ज आ रहा है, घट रहा है, उल्टा है। यस, घट रहा है इसमें नंबर। तो ये एक का ऑक्सीकरण है, एक का अपचयन। बढ़ना वाला ऑक्सीकरण Na से Na+ ऑक्सीडेशन, तो दूसरा क्या? रिडक्शन। अभी इसी का उल्टा कर दीजिए इसका। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, पहली बात। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, जैसे Cu2+ +2 इलेक्ट्रॉन से बना है Cu, तो आपने एक चीज कॉमन देखी इसमें कि Na से Na+ बना, यानी राइट हैंड साइड पे इलेक्ट्रॉन ऐड था, इसमें लेफ्ट हैंड साइड पे इलेक्ट्रॉन ऐड है। इतना याद रखेंगे। वहां पे लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन था, यहाँ गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। दूसरा गेन ऑफ नेगेटिव चार्ज आ जाए, जैसे Cl2+ +2 इलेक्ट्रॉन गिव्स देन 2Cl सिंगल नेगेटिव। Cl2 से 2Cl सिंगल नेगेटिव आ गया, यानी -1 का चार्ज आ गया। लॉस ऑफ पॉजिटिव चार्ज का समाप्त होना। यहाँ 2 प्लस थे, यहाँ पॉजिटिव चार्ज अब नहीं है। तो इतनी बात क्लियर हो गई। यस सर। कि हाइड्रोजन का ऐड होना, इलेक्ट्रॉन का गेन होना, नेगेटिव चार्ज गेन होना, पॉजिटिव चार्ज की समाप्ति होना, ये क्या है? रिडक्शन। तो एक ओवरव्यू आपको मिल गया। ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीकरण, इलेक्ट्रॉन का हटना ऑक्सीकरण, ऑक्सीडेशन नंबर का बढ़ना ऑक्सीकरण, नेगेटिव चार्ज का खत्म होना, पॉजिटिव चार्ज का आना,
ये सभी हैं आपके ऑक्सीडेशन के प्रोसेस। नेक्स्ट आता है ऑक्सीडेशन स्टेट और ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर इज ए रियल और इमेजिनरी चार्ज इन एनी एटम वेयर इट इज इन कंबाइंड स्टेट। आपसे बोला जाए कि ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर किसको कहा जाता है, तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या है? किसी भी एटम के ऊपर एक चार्ज है। जैसे हम कहें आपसे कि बताइए सोडियम की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, तो सोडियम पे 1+ का चार्ज है। ऑक्सीडेशन नंबर रियल या इमेजिनरी चार्ज है जो किसी एक एटम पे आता है, या तो वो सिंगल हो या फिर वो कंबाइंड स्टेट में हो। जैसे Na पे 1+ है, अब ये कैसे आएगा? रियल चार्ज या इमेजिनरी चार्ज की बात हो रही, तो रियल चार्ज कहाँ आता है? आयनिक में। जैसे हम आपसे कहें कि Na+Cl- सोडियम का ऑक्सीकरण संख्या बताइए, क्लोरीन का बताइए। सोडियम का +1 चार्ज है, क्लोरीन का -1 चार्ज है, वही -1 चार्ज ही रियल चार्ज है, वही ऑक्सीडेशन स्टेट। सोडियम की ऑक्सीडेशन स्टेट +1 है, क्लोरीन की -1 है। हमने कहा SnCl2, एक Sn ने 2 Cl को जोड़ा है तो इस पे 2 प्लस आएंगे, क्लोरीन पे 1 माइनस होता है, 2 क्लोरीन है तो 2 गुणा -1 आएगा। तो क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट -1 है और स्टेनस की +2 है। इमेजिनरी चार्ज कहाँ आता है? वो आता है कोवेलेंट में। इमेजिनरी वैलेंट कैसे आएगा? जैसे एक C के साथ 3 Cl है, तो हम क्या मानेंगे? क्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इस पे नेगेटिव आएगा तो इस पे प्लस आएगा, इस पे नेगेटिव आएगा तो इस पे एक और प्लस आएगा, इस पे नेगेटिव आएगा एक और प्लस आएगा। इन सब पे 4 माइनस हो गए तो बीच वाले पे 4 प्लस हो गए। तो जब इमेजिनरी चार्ज की बात आएगी तो कोवेलेंट में फाइंड करेंगे, रियल चार्ज की बात आएगी तो जो आयनिक बॉन्ड में जो नजर आएंगे उसको कहते हैं। तो आपसे कहा जाए कि ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, तो आप समझ गए ऑक्सीडेशन नंबर। जैसे सिंपली आप समझिए, एक वर्ड होता है वैलेंसी और दूसरा होता है ऑक्सीडेशन नंबर। तो इन दोनों में क्या डिफरेंस हुआ? जैसे हम आपसे कहें कि यहाँ पे हमने नाइट्रोजन ले लिया, नाइट्रोजन का नंबर है 7, आप कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, इसको लिखेंगे 2,5। तो इसको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो जब बैलेंसी उसको कहते हैं, बैलेंसी फॉर्म बाय द बैलेंसिया, लैटिन वर्ड बैलेंसिया से आया जिसका मतलब है पावर ऑफ कंबाइनिंग। तो कंबाइन करेगा 3 इलेक्ट्रॉन से तो 8 हो जाएंगे, तो इसकी बैलेंसी हो गई 3। तो बैलेंसी प्लस माइनस में नहीं आती, बैलेंसी उन इलेक्ट्रॉन्स का नंबर है जो ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए शेयर्ड हो रहे हैं। अब बात आती है ऑक्सीडेशन नंबर की, तो ये इमेजिनरी या रियल चार्ज है। तो नाइट्रोजन था तब जब ये 8 करेगा तो क्या करेगा? 3 इलेक्ट्रॉन देगा तो नाइट्रोजन पे क्या आ जाएगा? माइनस का चार्ज। ऑक्सीडेशन नंबर -3 होगी नाइट्रोजन की, लेकिन बैलेंसी केवल 3 होगी। तो इन दोनों में समझ आए कि बैलेंसी प्लस माइनस में नहीं जाएगी, ऑक्सीडेशन नंबर प्लस माइनस में जाएगा। सोडियम की बैलेंसी 1 है, सोडियम की ऑक्सीडेशन स्टेट +1 है। ये छोटी बात है, लेकिन जब क्वेश्चंस करेंगे ना तो वहां पे ये चीज अप्लाई होंगी। तो ऑक्सीडेशन नंबर हमें समझ में आ गया। ऑक्सीडेशन नंबर एक्चुअल में चार्ज है और बैलेंसी एक नंबर है। ये चीज है, चार्ज प्लस माइनस में होगा, बैलेंसी में नंबर जो है वो केवल डोनेट या गेन किए गए इलेक्ट्रॉन्स के नंबर हैं। रूल्स ऑफ कैलकुलेट द ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकाला जाए? तो सबसे पहला तरीका, सबसे ज्यादा एग्जाम में आने वाला पहले ही रूल का है कि कोई भी एलिमेंट जब फ्री स्टेट में होता है तो उसकी ऑक्सीडेशन नंबर 0 होती है। जैसे आपसे पूछा जाए Na सोडियम,
तो सोडियम पे कोई चार्ज नहीं है, ना तो इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं ना दिए हैं, तो ऑक्सीडेशन 0 है। के लिखा है 0 है, Cl लिखा है 0 है, क्या ऑक्सीडेशन स्टेट, बैलेंसी नहीं। ऐसे ही इन सब की दूसरा फ्री स्टेट में, जैसे सल्फर नेचर में एसिड के फॉर्म में मिलता है, तो आपसे पूछा जाए कि सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट बताइए, तो सल्फर एसिड में एस की ऑक्सीडेशन स्टेट 0। किसी भी अणु के अंदर, कोई किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर उसी एटम की 0 होती है, जैसे H2 में H की 0, O2 में O की 0, N2 में N की 0, S8 में S की 0, P4 में P की 0। ऐसे किसी भी मॉलिक्यूल में O3 में ओजोन में ऑक्सीजन की 0। तो फ्री स्टेट में जब कभी भी कोई भी एलिमेंट मिलेगा, चाहे वो मॉलिकुलर फॉर्म में हो चाहे वो एटॉमिक फॉर्म में हो, जब वो उसकी अपनी स्टेट में होता है तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर 0। ये मान लीजिए कि इससे आपका एक क्वेश्चन बनकर तैयार हो गया। अब बात आती है कि कैसे कभी फाइंड किया जाए। ये तो फ्री स्टेट में थे, जब वो कंबाइंड फॉर्म में होते हैं, जब किसी कंपाउंड में होते हैं, तो कैसे निकाला जाए। इन एनी कंपाउंड द सम ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट, SOM था, योग था, सम ऑफ द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल एलिमेंट इज इक्वल टू द चार्ज ऑन कंपाउंड। जैसे आपसे पूछा गया, बताइए कार्बोनेट में कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी। तो पहला रूल अपन का ये कहता है कि जिसको फाइंड करना है उसको कुछ मान लो, प्लस दूसरा प्लस क्या है, 3 ऑक्सीजन प्लस है, तो 3 गुणे ऑक्सीजन। एक ऑक्सीजन पे चार्ज कितना होता है, -2 का। पता भी चल गया कि ऑक्सीजन का नंबर 8 है, तो 2,6। ये 2 इलेक्ट्रॉन लेके 8 बनाएगा, तो ऑक्सीजन पे 2 माइनस आएगा। तो 2 इलेक्ट्रॉन लेने के बाद 6 और 2 8 हो गए, तो -2 हो गई। इक्वल करके कहते हैं जो चार्ज लगा है वही उसके इक्वल हो जाएगा। तब x इक्वल टू उधर जाएगा, प्लस का 6 -2, x इक्वल टू +4। ये ऑक्सीडेशन हमेशा प्लस माइनस में आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि ये चार्ज है, इसलिए। जी, अगर इसे हम बॉन्ड बनाकर निकालें इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट, देखिए क्लीवेज, बॉन्ड क्लीवेज से सर, उससे करेक्ट आती है सर। जैसे मान लिया CrO5 भी निकालेंगे हम इस वाले मेथड से, तो गलत आएगी। नहीं, हाँ नहीं, हम कहे H3PO4 में फास्फोरस की बताइए, तो क्या करेंगे आप, डायरेक्ट जाएंगे स्ट्रक्चर बनाने पे? नहीं, तो पहले रूल से निकालना बताए होंगे। जी। तो उसका सिस्टम है एक, कि मतलब क्रम से चलना है। तो जब सबसे पहले रूल यही पढ़ा कि सबकी फ्री स्टेट में कितने, 0। अभी हमने एक बात और नहीं कही कि किसी की भी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी हो सकती है। जैसे आपने कहा 0, कार्बन का +4 निकला था, कार्बन की 2 भी निकलती है, +2 भी निकलती है, तो कितनी हो सकती है मैक्सिमम? सर उसके पीरियड के नंबर ज्यादा नहीं हो सकती, उसके ग्रुप के नंबर के बराबर, ग्रुप के नंबर से। हाँ सर। तो क्रोमियम जैसे आप ये करेंगे तो क्रोमियम की +10 आएगी, जो तो हो ही नहीं सकती। नहीं, तो स्ट्रक्चर वहां बनाने की जरूरत हमें पड़ेगी जहां पे मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट से ज्यादा आएगी। सभी के स्ट्रक्चर नहीं बनाने, नहीं तो बहुत टाइम लगेगा। इसीलिए एक सिस्टम है कि पहले इस रूल से चलना है, फिर ऐसे चलना है, उसके बाद वहां हो जाना है। ठीक। उसमें भी तरीका बताएंगे कि क्रोमियम CrO4 में +6 ही आएगी, आप निकाल के देख लेना। तो 99% केस में ऐसा होता है जब मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट से ज्यादा आए, ग्रुप नंबर से ज्यादा आए, तो उसकी जो मैक्सिमम होती है अब आप वही रख देना, बस आंसर आ जाएगा। सही स्ट्रक्चर भी बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अभी तरीका बताएंगे।
तो जैसे कार्बोनेट हमने निकाल लिया वैसे ही मान लीजिए आपसे सल्फाइड पूछा है, तो जिसका निकालना उसको x मानेंगे, +3 इंटू ऑक्सीजन, ऑक्सीजन पे -2 इक्वल टू -2, x इक्वल टू +6 उधर जाएगा, -2 x इक्वल टू +4। अब बात ये आती है कि ये तो पहला नियम था कि फ्री स्टेट में 0, उसके बाद कंबाइंड स्टेट में कितना लिखना है, जितने एटम हो इनटू उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस जितने एटम हो वो प्लस जितने एटम हो इनटू ऑक्सीडेशन स्टेट बराबर क्या है, 0। एक तरीका सीख लो, अभी अभी कुछ नहीं करना, सारे बहुत सारे एग्जाम्पल हम लोग करेंगे, है ना, केवल एक सिस्टम से। तीसरा रूल क्या कहता है, ऑक्सीडेशन ऑफ स्टेट सम एलिमेंट किस किस की याद की जाए, किस किस की याद रखनी है। तो अभी आपने देखा कि ग्रुप नंबर के बराबर हो सकती है, तो जो एल्कली मेटल है वो पहले ग्रुप के एलिमेंट हुए। अगर ये ग्रुप नंबर 1 के हैं तो कितना ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाएंगे, एक ही दिखाएंगे। अब ऑक्सीडेशन स्टेट है तो +1 में लिखिए, बैलेंसी होती तो 1 होती। एल्कलाइन अर्थ मेटल जो ग्रुप नंबर 2 के हैं उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होगी, +2। बोरान और एल्यूमिनियम की कितनी होगी, +3। अब बात करते हैं हाइड्रोजन की, कुछ जो है जो बैलेंसी चेंज करते हैं। जैसे हाइड्रोजन की अगर बात करें तो H2 में H की कितनी हो जाएगी, 0। ज्यादातर हाइड्रोजन की +1 ही होती है, लेकिन जब हाइड्राइड होते हैं तो हाइड्राइड H नेगेटिव होता है, वहां पे -1 होती है। तो हाइड्रोजन की 3 ऑक्सीडेशन स्टेट। हाइड्रोजन के मॉलिक्यूलर फॉर्म में उसके एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट 0, मोस्ट ऑफ द कंपाउंड में हाइड्रोजन +1 और मेटल हाइड्राइड में -1। पहली बात क्लियर। बात करते हैं फ्लोरीन की, फ्लोरीन का नंबर है 9, तो लिखते हैं 2,7, एक की कमी है, तो -1 इन ऑल इट्स कंपाउंड जनरली फ्लोरीन एक्सेप्ट HOF, यहां पे +1 हो जाती। यही स्पेशल वाला केस आपको याद रखना है कि फ्लोरीन जनरली -1 दिखाता है, लेकिन ऑक्सीफ्लोराइड्स में प्लस में आ जाती है, जैसे OF2। फ्लोरीन पूछा जाए ऑक्सीजन की -2 होती है, +2 इंटू एक्स लिखा जाएगा बराबर 0, 2x बराबर हो जाएगा +2 और x बराबर +2 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू +1। तो जो ऑक्सीफ्लोराइड्स हैं उनके अंदर फ्लोरीन की +1 हो जाती है, नहीं तो फ्लोरीन -1 ही होती है, कोई बदलाव नहीं। अगला देखते हैं। यस, OF2 में +2 आएगी, +1 आएगी। 2 फ्लोरीन है तो 2 आएगी प्लस 2 इंटू एक्स, और ऑक्सीजन में -2 होती। क्या ये इक्वेशन समझ में, ये कैसे लिखी गई, ऑक्सीजन की -2, 2 गुणे एक्स बराबर 0, माइनस का 2 उधर जाएगा, कितना हो जाएगा, प्लस का 2। कितने के बराबर थी, 2 फ्लोरीन पे +2 है, तो 1 फ्लोरीन पे कितना आएगा, 4। यानी कि 2x इक्वल टू +2 है, तो केवल x इक्वल टू कितना आया, +1। यस। अब फिर सर O2F2 में कितनी होगी, किसमें, O2F2। हाँ अब निकालिए इसमें, तो ये हो जाएगा +2, -2 इंटू 2 और जुड़ गए, 4 हो गए, यस। तो 2x बराबर -4 उधर गए, +4 हो गए, और x इक्वल टू +4/2। जनरल तरीका ये कहेगा, ऐसे होता है। पर लेकिन अब चेक करना है, नहीं अब आपने पूछा, नहीं हम आपको तरीका बता रहे हैं ना, जैसे आपने निकाला कि ये होता है, ऐसे निकाला जाता है, सिस्टम से चलते हैं। अब चेक करिए क्या O2F2 बन सकता है,
जनरली फ्लोरीन के वैलेंसी सेल में एक ही इलेक्ट्रॉन तो लेना है उसको, जी सर। लेकिन यहाँ कितनी आ रही? तो ऑक्सीजन 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 की वैलेंसी भी 2 होती है। अब ऑक्सीजन ऑक्सीजन दोनों तरफ लगाएं तो यहाँ पे क्या लगा देंगे, ऐसे ऐसे फ्लोरीन, ऐसे चेंज हो जाएगी। आप जो क्वेश्चन पूछना चाह रहे थे वो बताएं। तब क्या आएगी यहाँ पे? +1। यस, इस पे -1, इधर +1। अब इधर माइनस है, एक माइनस और आएगा इसका। फ्लोरीन फ्लोरीन पानी चाहिए -1 क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव है। नहीं 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 नहीं, पर ऑक्साइड की तरह वेव कर रहा है। यहाँ पे ऑक्सीजन ऑक्सीजन 2 लिंकेज ऐसे लगी है, ऐसे कर सकते हैं इस चीज से कि +1 कैसे आएगी। अच्छा, ऑक्सीजन की कितनी होती है ये बताइए जनरली? ऑक्सीजन के में डाउट है, ऑक्सीजन की -2 है कि ऑक्सीजन की -1 है, जैसे आपने कहा -1। तो हम 1 मिनट के लिए मान लें कि फ्लोरीन नहीं बदलता है, फ्लोरीन की -1 होती है। तो O2F2 अगर आप लिखेंगे तो फ्लोरीन की -1 होती है 2 इंटू -1, ऐसे +2 इंटू x इक्वल टू 0, 2x इक्वल टू प्लस का 2, x इक्वल टू +1। आ गई ऐसे? हाँ सर, ऐसे तो आ गई +1। तो वही रीजन है कि जब कभी भी आपको लगे कि फ्लोरीन है तो फ्लोरीन जनरली कितना कर रहा है, +1, केवल यही। अब क्या क्या आएगा, क्लोरीन +1 भी करेगा, +3 भी करेगा, +5 भी करेगा। ये है, इसमें डी ब्लॉक तक होता है। तो फ्लोरीन क्लोरीन वो सॉरी क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, ये तीनों ही 1 3 5 7 प्लस तक की करते हैं। लेकिन बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से 1 प्लस तो चार्ज आ सकता है, लेकिन प्लस के 3 प्लस के 5 नहीं आ सकते वहां पे। ये चीज है। क्लोरीन की मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आएगी? 7 आएगी प्लस की। यस, +7 तक जा सकती है क्योंकि ग्रुप नंबर 7 तक है। हाँ। और जो मैक्सिमम मतलब जो ग्रुप नंबर है मैक्सिमम उतनी ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकता है। तो क्लोरीन की मिनिमम कितनी है, -1। मिनिमम कितनी है, -1। कम से कम कितनी हो सकती है, 1 से ज्यादा माइनस नहीं आ सकता। क्लोरीन पे 2 8 7 है, एक इलेक्ट्रॉन अगर ले ले तो 2 8 8 हो जाएगा। ठीक है, तो मिनिमम -1 हो सकती है, मैक्सिमम +7 हो सकती है। अगर आप कहें तो एक एग्जांपल देखें जिसमें जैसे HClO4 है, क्लोरीन पूछा जाए तो हाइड्रोजन +1 प्लस क्लोरीन का x +4 इंटू ऑक्सीजन पे -2 इक्वल टू 0, x इक्वल टू -8 उधर जाएगा, +8 -1, x इक्वल टू +7। बताइए। सर अगर O2F2 में निकाल लेंगे तो O2F2 में सिंपल मेथड से निकाल लेंगे ऐसे ही? बिल्कुल, उसमें कोई डाउट हुआ ही नहीं। यहाँ ऑक्सीजन की +1 आ रही है, इसकी -1 आ रही है, यही तो बताया था हमने आपको। जी सर। बस कहीं चेंज करना नहीं है। जहां कहीं बहुत बड़ा आपको लगे कि डाउट है, डिस्टर्ब हो रहा है, तब स्ट्रक्चर पे जाइए। और वो लगेगा, वो तो स्ट्रक्चर देख के लगेगा। अगर कॉमन सा स्ट्रक्चर है तो गलती नहीं होनी चाहिए। जैसे O2 में O की कितनी हो जाएगी, 0। जनरली कंपाउंड में ऑक्सीजन कितनी होती है, -2। पर ऑक्साइड में -1 होती है, सुपर ऑक्साइड में -1/2 होती है।
ओजोनाइड में 1/3 और फ्लोरीन के कंपाउंड में प्लस की होती है, ऐसे है। ठीक है। दो एक्सेप्शनल केस पड़े क्या, एक तो फ्लोरीन जनरली -1 ही करता है, लेकिन एक एक्सेप्शन केस है कि अगर मैक्सिमम जाएगा फ्लोरीन तो +1 कर सकता है, मिनिमम -1। बाकी के अदर हेलोजन माइनस से जाएंगे और कहां तक चले जाएंगे, प्लस के 7 तक, लेकिन फ्लोरीन नहीं जाएगा। ऑक्सीजन की O2 में ऑक्सीजन की 0 होती है, मोस्ट ऑफ कंपाउंड में -2 होती है, पर ऑक्साइड में -1, सुपर ऑक्साइड में 1/2, ओजोनाइड में 1/3 और फ्लोराइड के कंपाउंड के साथ ऑक्सीजन की +1 नजर आती है। अब इनमें भी आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, ओजोनाइड में चाहे सुपर ऑक्साइड में चाहे पर ऑक्साइड में, कोई दिक्कत नहीं, कोई स्ट्रक्चर की जरूरत नहीं है। पी ब्लॉक की एलिमेंट की अगर ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है तो ग्रुप नंबर 18 और ग्रुप नंबर 10 के बीच में ऑक्सीडेशन स्टेट है। जैसे क्लोरीन, क्लोरीन का क्या करो, क्या लिखा है, ऑक्सी ग्रुप नंबर -18 और ग्रुप नंबर -10, तो पता चल जाएगा मिनिमम और मैक्सिमम। तो 17 -18 -1, 17 -10 बराबर +7। तो क्लोरीन की या पी ब्लॉक की एलिमेंट की मिनिमम और मैक्सिमम अगर निकालनी है तो ग्रुप नंबर -18 और ग्रुप नंबर -10, इतना कर देना है। नेक्स्ट है ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्रोमियम एंड ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मैग्नीज। ये वेरिएबल है, बदलती रहती है, +2 +3 +4 +6 तक जाता है, और मैग्नीज +2 से लेकर +7 तक जाता है। ये बात काहे पे डिपेंड करेगी, स्ट्रक्चर पे, कि वो कैसे जुड़ा हुआ, किसकी, डी ब्लॉक की। जिसकी वेरिएबल है उनके लिए स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा, कैसे पता चलेगी। नेक्स्ट आता है ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सिंपल आयन, किसके बराबर होती है, चार्ज ऑफ आयन की। सोडियम पे 1 प्लस है, +1 चार्ज, के पे 1 प्लस 1 चार्ज, कैल्शियम पे 2 प्लस 2 चार्ज, ऑक्सीजन पे 2 माइनस के 2, सल्फर पे 2 माइनस के 2। मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर इन पीरियोडिक टेबल कितनी हो सकती है, मैक्सिमम 8, क्योंकि 8 ही ग्रुप है। कौन से वो दो एलिमेंट है जो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहे हैं, ओस्मियम एंड रूथेनियम। ठीक है, आयरन के नीचे आते हैं फिर रूथाओसनम, रूथेनियम एंड ओस्मियम +8 करते हैं और मैक्सिमम इसकी +6 होती है। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सम एसिडिक रेडिकल्स, क्लोरीन -1, ऑक्जेलेट -2, साइनाइड, जो भी चार्ज लगा है पूरे रेडिकल या ग्रुप की पूछते हैं तो वही चार्ज हो जाता है सीधा सीधा, कोई डाउट। यहां तक बात समझ आई सबको। बताइए। जी सर, क्लियर। नेक्स्ट है सम ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सम न्यूट्रल लिगेंड। जैसे कोई चार्ज नहीं है, H2O पे कोई चार्ज नहीं है, CO पे कोई चार्ज नहीं है, तो ऑक्सीडेशन कितनी हो जाएगी, 0। और कहां 0 आती है, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ बोथ मेटल एंड मरकरी। जब आप मेटल अमेलगम बनाते हैं तो मेटल अमेलगम के अंदर ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी रहती है, 0। आइए कुछ एग्जाम्पल करते हैं जिनमें ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं हम लोग। आइए उससे पहले 1 मिनट स्ट्रक्चर वाले भी देख लें और उसके बाद आगे बढ़ेंगे। चलिए,
सम स्पेशल केस ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर में नॉन पोलर और पोलर टाइप के कोवेलेंट मॉलिक्यूल में आइए देखते हैं। अगर दोनों ही बॉन्ड सेम एटम्स के बीच में बना है तो वो नॉन पोलर है, और नॉन पोलर के केस में कहीं भी ना इलेक्ट्रॉन इधर खींचेगा ना इलेक्ट्रॉन उधर खींचेगा, तो ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आएगी? 0। ये तो पहले भी पढ़ चुके हैं कि सेम मॉलिक्यूल में उसी एटम्स की ऑक्सीडेशन की स्टेट की बात करें तो कितनी। पोलर कोवेलेंट बॉन्ड की बात करें, अगर दो एटम्स में किसी एक की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो बॉन्ड उसी की तरफ टूटेगा, और एक से प्लस आएगा, दूसरे पे माइनस, एक पे प्लस आएगा, दूसरे पे माइनस, एक पे प्लस, दूसरे पे माइनस। तो जितने ज्यादा चार्ज आ जाएंगे प्लस माइनस के, उतने ही ज्यादा ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगी। नेक्स्ट है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट में भी यही होता है कि दो इलेक्ट्रॉन एक तरफा दिए जाते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए NH3 और BF3 के बीच में, तो इसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट है। ये लोन पेयर इस वेकेंट ऑर्बिटल में दे दिए जाएंगे। जब इलेक्ट्रॉन इसमें आ जाएंगे तो ये देने वाला बन गया, ये दो इलेक्ट्रॉन लेने वाला बन गया, तो इस पे इमेजिनरी चार्ज +2 का और इस पे इमेजिनरी चार्ज -2 का आ जाएगा, ठीक है। क्या ये वाली बात समझ आई? नाइट्रोजन की तो 5 ही आएगी ना, फिर भी NH3BF3 में नहीं, किसकी? नाइट्रोजन की। इस पे चार्ज कितना आएगा, इस पे चार्ज कितना आएगा, इसकी बात हो रही। किसी एक एटम की नहीं पूछी है, अच्छा, जनरली क्या पूछा है कि अगर कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है तो जिससे दो इलेक्ट्रॉन गए हैं उसके ऊपर +2 का चार्ज, जिसने लिए हैं उसमें -2 का चार्ज आएगा। जी सर। अब मान लीजिए दोनों अगर ऐसे जुड़े हों, तब आपसे पूछे कि चार्ज क्या आएगा, तो स्ट्रक्चर से या फॉर्मल चार्ज से जनरली कैसे बनाते हैं, जैसे NH3 हाइड्रोजन 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 नाइट्रोजन से जुड़ा है। इन सब पे क्या है, अगर इस पे +1 आता है तो इस पे -1 आएगा, इस पे +1 तो इस पे -1 आएगा, इस पे +1 तो इस पे -1 आएगा, तो टोटल कितना चार्ज आएगा इस पे माइनस के? 3, ठीक है। अब स्ट्रक्चर से हम लोग कैसे देखते हैं कि यहाँ नाइट्रोजन के पास वैलेंसी सेल में 5 इलेक्ट्रॉन थे, 3 लेगा किसी से तो -3, और देगा तो +3, यही तो होगा। जनरली हुआ यह है कि इसने साझा करने के लिए हाइड्रोजन से एक एक लिए हैं, और 5 और 3 8 हो गए। जैसे HCN लिखा है, H पे +1, CN पे -1, ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन से जुड़ा है, नाइट्रोजन -3 तो कार्बन पे +3, सबकी अलग अलग जोड़ो, 3 और 1, इसका कितना हो गया? इसके प्लस के 3 और माइनस का 1, प्लस का 2, और इस पे +1, इस पे -3, +1 +2 -3, ऐसे हो गई। आपसे बोला जाए हाइड्रोजन कार्बन और नाइट्रोजन 3 एटम आपस में जुड़े हुए हैं, बताइए ऑक्सीडेशन क्या होगी? कार्बन की। हाँ, अब यही सही क्वेश्चन था, इसीलिए हमने रोका कि ऑक्सीडेशन क्या होगी। तो आप ये पूछेंगे सर हाइड्रोजन की, कार्बन की या नाइट्रोजन की, आप किसकी पूछना चाहते हैं, आप ये तो बताएं। जी। तो अब यही वाली बात जो चल रही थी, तो जनरली हाइड्रोजन पे क्या चार्ज होता है? +1। जब इस पे +1 आएगा तो इसको न्यूट्रल करने के लिए इसके जस्ट पड़ोसी पे क्या आएगा? -1। -1।
नाइट्रोजन के पास 5 होते हैं इलेक्ट्रॉन, 3 से और इसने शेयरिंग करी है तो 3 लिए हैं, कितने हो गए? -3। अगर इस पे -3 है तो इसके नाते इस पे कितना आएगा? प्लस का ही। ओवरऑल चार्ज की बात करें तो हाइड्रोजन तो +1 में ही है, लेकिन कार्बन +2 के चार्ज में है और नाइट्रोजन -3 के चार्ज में है। ये वाली बात बताइए। कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट सर +2 ही तो आएगी यहाँ पे। यस यस यस, ये लिखा तो हमने, ये लिखी। ठीक है, ठीक। हाइड्रोजन की ये, कार्बन की ये, ओवरऑल चार्ज हमने नीचे करके लिखे। देखिए जैसे हमने लिखा सर SO4 डबल माइनस, अगर जनरली निकालना हो तो हम क्या करते, इसको x मानते, +4 इंटू ऑक्सीजन पे -2 होता है इक्वल टू टोटल चार्ज -2 का है, इधर जाएगा तो +8 -2 x इक्वल टू +6। सल्फर की कितनी आ रही? 6। एक सल्फर बनाए, 4 ऑक्सीजन बनाए, सल्फर की वैलेंसी निकालनी है, SO4 डबल नेगेटिव का स्ट्रक्चर ये बना। एक ऑक्सीजन पे -2 होता है, अगर इसमें -2 आएगा तो सल्फर पे क्या आएगा? +2। इस ऑक्सीजन पे -2 दो बॉन्ड बनाए हैं तो इस पे क्या आएगा? +2। इस पे -1 है तो इस पे क्या आएगा? +1। इस पे -1 है तो क्या आएगा? +1। टोटल चार्ज की बात कर लो जरा, देख लो सब क्लियर हो गया? +2 हो गया, +6 हो गया इसका, -1 -1 के 2 -2 -2 के 2 हो गई टोटल। एक ऑक्सीजन मैक्सिमम कितनी बना सकता है? 2। सुधीर सर, एक ऑक्सीजन मैक्सिमम कितना बना सकता है? 2। 2 बना सकता है। अगर हम 4 ऑक्सीजन लिखते हैं, एक सल्फर लिख लें, एक ऑक्सीजन को 2 चाहिए, एक ऑक्सीजन को 2 चाहिए, एक ऑक्सीजन को 2 चाहिए, तो ये ऑक्सीजन खाली बच जाएगा। हाँ, फिर क्या करें? एक हटाओ बॉन्ड। ऐसे करो कि एक ऑक्सीजन की 2 भी हो जाए, बीच वाले की भी 6 हो जाए। इस ऑक्सीजन की 2 हो गई, इस ऑक्सीजन की 2 हो गई, बीच वाले की 6 हो गई। अब इसकी एक हुई है, एक कम है, जिससे जुड़ेगा उससे एक इलेक्ट्रॉन लेगा, एक कम है, जिससे जुड़ेगा उससे लेगा। अगर मान लीजिए वो सोडियम से जुड़ता है तो ये हो जाएगा Na अपना एक इलेक्ट्रॉन देगा, एक तो जुड़ा ही है सल्फर से, एक बॉन्ड है, एक नाइट्रोजन से देगा, सोडियम से देगा, हो गए 2, बनेगा Na2SO4 बन गया। अब बताइए कैसे -2 वाली बात नहीं समझ में आई, बताएं? क्या चीज समझ में नहीं आई? क्योंकि उसके वैलेंसी सेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते, तो ऑक्सीजन की मैक्सिमम वैलेंसी 2 हो सकती, 2 से ज्यादा नहीं हो सकती। हमें SO4 का स्ट्रक्चर बनाना था, 4 ऑक्सीजन अपन के पास थे, हमने चारों रख दिए। अब हमें ज्ञात है कि एक ऑक्सीजन अधिकतम 2 बॉन्ड बना सकता है, तो हमने क्या किया, वहां पे 2 बॉन्ड बना दिए। जैसे ही हमने तीसरे का भी डबल बनाया तो 3 की तो संतुष्टि हो गई -2 से, लेकिन चौथा बेचारा अकेला रह जाए। तो क्या किया, उसको 2 से ना बना के सिंगल से बना दिया, दूसरे वाले को भी सिंगल से बना दिया। अब हमने एक एक डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, तो फिर हमने ये देखा कि ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 होती है, एक एक बॉन्ड बनाने से एक ही है, कोई एक एक कम है। जो एक वैलेंसी कम है तो वो जिससे जुड़ेगा उसी से एक इलेक्ट्रॉन लेगा। तो 2 ऑक्सीजन है -1 के, बाकी के 2 ऑक्सीजन है -2 के। ये करने से सबकी 2-2 हो भी गई और इधर 6 भी हो गया नंबर। अब बताएं? अब यही अगर हम आपसे कहें कि आपको SO3 डबल नेगेटिव बनाना है, तब आप बताइए। सारे डबल बॉन्ड बने।
सारे डबल बॉन्ड कैसे? अगर सभी डबल बॉन्ड आप बना देंगे तीनों, सल्फर तो आप पे कर लो। चार्ज कहाँ ले जाएंगे, चार्ज कहाँ ले जाएंगे ये दोनों? एक चार्ज क्या किया जाए? सर यहाँ पे वो वाली प्रॉपर्टी क्या लग क्या जाएगी ना। फॉर्मल चार्ज निकाला जाए? इसको x माने हम्म 3 इंटू ऑक्सीजन पे -2, x इक्वल टू -2, x इक्वल टू 3 दूना 6 माइनस के 2 बराबर 4। और यानी सल्फर की वैलेंसी 4, मतलब चार्ज 4 आ रहा है। चार्ज 4 कब आएगा इस पे? प्लस का चार्ज तो इस पे तब आएगा। अभी देखिए, ये अपन ने लिख लिए 3, इस पे आएगा माइनस का 2, तो इस वाले पे क्या आएगा? +2। इसकी 4 करनी है, 4 करनी है तो प्लस प्लस और चाहिए 2। +2 तो आप समझ गए होंगे कि ये दोनों ही सिंगल सिंगल चलेंगे। इस पे एक माइनस, इस पे एक माइनस। जब इस पे एक माइनस होगा तभी तो इस पे प्लस आएगा बीच वाले पे। लो, बीच वाले की 4 भी हो गई, इस वाले की 2 हो गई, इन दोनों की 1 1 हो गई। SO3 डबल नेगेटिव बन गया। अब समझ में आ रही स्ट्रक्चर कैसे बनती है। जब कभी भी ऐसी स्ट्रक्चर दी जाएगी, मतलब जो अभी प्रेजेंट स्टेट में है, जिस मॉलिक्यूल में प्रेजेंट है, उस स्टेट में वो अधिकतम चार्ज कितना लगा सकता है अपने ऊपर? +4 का बस। और जितना चार्ज लगाएगा इसका मतलब उतने बॉन्ड ही तो बनाएगा, तभी तो उस पर चार्ज लगेगा इतना। हाँ ऐसे देखना। मान लीजिए इसकी जगह पे HClO4 है, इसमें क्लोरीन पे चार्ज बताइए और क्लोरीन की वैलेंसी बताइए। प्लस की। यस। जी सर। और स्ट्रक्चर बनाइए, सोचिए, बना के देखिए। ये आपने निकाली ली, इसको +1 रखा, इसको x रखा, ऑक्सीजन को -2 रखा, x इक्वल टू 0, x इक्वल टू -8 +8 -1 इक्वल टू +7। अब अगर इस पे चार्ज 7 आ रहे हैं प्लस के, तो पक्की बात है कि 7 ही तो अधिकतम बॉन्ड बनाएगा। जी। अब सोच के देखिए, हमें 4 ऑक्सीजन लगाने हैं। एक ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन खाता है, तो समझ गए होंगे आखिरी वाला केवल एक ही खाएगा, क्योंकि 2 2 4 2 6 और 1 7। जी। फिर ये कैसे डबल करे? H। यस, H भी तो है। 2 करने हैं तो एक क्लोरीन से ऑक्सीजन जोड़ दीजिए, अगला एक ऑक्सीजन से हाइड्रोजन जोड़ दीजिए। 7 चार्ज देखिए, इस पे अगर -2 का चार्ज तो इस पे +2 का चार्ज, इस पे -2 का चार्ज तो इस पे +2 का चार्ज, इस पे -2 का तो इस पे +2 का 6 हो चुका है। क्लोरीन पे -2 का है, एक इधर प्लस का होगा, एक इधर प्लस का होगा। हो गया? बताइए अगर कहीं छूट रहा हो, कोई चीज नहीं समझ में आई। चले, हाइड्रोजन पे होता ही है। हाइड्रोजन पे अगर +1 है तो ऑक्सीजन पे क्या आएगा? -1। जबकि होता ऑक्सीजन पे -2 का है, तो एक माइनस और होगा कि नहीं? अगर इस पे एक माइनस है तो पड़ोसी पे क्या होगा? प्लस का 1। अब ओवरऑल ऑक्सीजन पे -2 चार्ज आ गया कि नहीं? जो कि 1 प्लस के इधर से 1 प्लस के इधर से संतुष्ट है। ठीक है जी। नहीं, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में मतलब ऐसा लग रहा है कि आप समझे नहीं। समझ गए कैसे आया?
है तो एक प्लस और बचा, क्योंकि 2 प्लस करने हैं। एक ऑक्सीजन पे अगर -2 है तो अगर -2 कब आया होगा, जब इधर उधर दोनों तरफ प्लस लगे होंगे तभी तो माइनस आया। अगर इस पे 2 माइनस आया तो इसे 2 प्लस चाहिए। 2 प्लस में अगर एक प्लस अगर हाइड्रोजन का है तो दूसरा बचा हुआ प्लस कहाँ होगा, दूसरे बॉन्ड की तरफ। 2 बॉन्ड बने हैं तो इसलिए क्लोरीन पे एक प्लस है। एक फॉर्मल चार्ज चीज देखना अलग है। जैसे 2 नाइट्रोजन 5 ऑक्सीजन है तो आप इस तरीके से ऑक्सीजन को रखेंगे, ऐसे बन गई। अब फॉर्मल चार्ज देख लीजिए, बस चेक कर लीजिए। अब आपने देखा कि एक ऑक्सीजन पे माइनस के 2, 5 ऑक्सीजन, 5 दूने 10 हुए, माइनस के प्लस के 10 सॉरी। एक ऑक्सीजन पे माइनस का 2 होता है, 5 है तो 5 दूने 10 हो गए कि नहीं चार्ज। ऑक्सीजन पे है तो माइनस का ही रखो। नाइट्रोजन पे चेक करना है। नाइट्रोजन देखो कैसे निकाल लेते, 2 इंटू एक्स प्लस 5 इंटू -2 इक्वल टू 0। 2x इक्वल टू +10, x इक्वल टू +5। 2 नाइट्रोजन में एक नाइट्रोजन की 5 आई, इसकी 5 आई, इसकी 5 आई। अब आप बनाओ प्लस की 5 आई तो कैसे होगा, 5 कैसे बनेगी। इस तरीके से बनाया जाए कि इसमें 5 चार्ज आ जाए। तो एक तो इधर सिंगल बनाए, एक इधर ऐसे बनाए, तो ऑक्सीजन पे -2 के चार्ज होंगे तो एक तो इधर डिस्ट्रीब्यूट होगा, एक इधर की तरफ डिस्ट्रीब्यूट होगा। एक इधर ऑक्सीजन पे -2, एक इधर ऑक्सीजन पे -2। अगर हम ऐसे दिखा दे तो 2 2 4 और 1 5, एक इधर, 2 इधर, 2 इधर और एक इधर, हो गए 5। बताइए, तो तरफ 5 माइनस के होने चाहिए। अगर नाइट्रोजन पर प्लस का 5 है तो उसके चारों तरफ माइनस के होने चाहिए। तो एक ऑक्सीजन पे -2 आएगा, दूसरे ऑक्सीजन पे -2 आएगा, तो 2 2 4 हुए। 5 करने हैं तो एक पड़ोसी वाले 3, एक नाइट्रोजन से 3 ऑक्सीजन अटैच है। N2O5 में जी उसमें परऑक्सी लिंकेज भी तो हो जाएगा ना, ऑक्सी लिंकेज से। पर ऑक्सी नहीं आएगी, ऑक्सीजन है केवल। ऑक्सी आएगी पर, हाँ नहीं यार, पर ऑक्सी नहीं आएगी। ये बीच में लगा। पर ऑक्साइड वो होता है जिसमें 2 बार ऑक्सीजन बीच में होता है, ये जी जी जी, ये नहीं है, केवल ये है लिंकेज। सर मुझे यहाँ पे एक चीज पूछनी है जी, जैसे परऑक्सी लिंकेज में अगर 2 सेंट्रल एटम होंगे तो जी से बीच में ले लेंगे, एक इधर एक इधर, ये रहेगा बीच में O। अगर स्ट्रक्चर से ही बनाई जाएगी। हाँ, अगर ऑक्सी लिंकेज में एक ही सेंट्रल एटम में है तो कैसे लगाएंगे सर उसे फिर। नहीं, एक होता ही नहीं है। जैसे हम H2O2 लिख रहे हैं तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन ऑक्सीजन हाइड्रोजन, ऐसे कैसे बनेगी। ये लिंकेज है तो केवल एक तरफ कुछ जुड़ा हो, एक तरफ कुछ हो ही ना, ऐसे कैसे हो सकता है। ऑक्सी लिंकेज में कह रहा हूँ मैं सर। तब भी होगी, किनारे वाला अगर है, टर्मिनल है तो ऑक्सीजन डबल से रहेगा, और अगर बीच में है तो ऐसे रहेगा। तब तो 2 इधर इधर होने ही है। यस, जैसे ये वाला सवाल था ना, Cl, ये जो ClO4, तो इसमें थी ना, इस ऑक्सीजन के हाइड्रोजन था, इधर हाइड्रोजन था, इधर क्लोरीन थी, अकेला नहीं था। हमेशा ऐसी लिंकेज रहेगी तो 2 अगर बैलेंसी छूटे तो दोनों ही एटम जुड़े होंगे, चाहे जैसे हो। अच्छा ठीक है, समझ गया। तो केवल डबल बॉन्ड वाला ही अकेला जुड़ा होगा, बस सिंगल से तो फिर दोनों तरफ होगा। ठीक है। अब बचे हुए कुछ स्ट्रक्चर वाले बचे हैं, उस पर हम लोग कल चर्चा करेंगे।